जहां बैठ जाता है। वो कहा था ना किसी ने, अली वाले जहां बैठे वही जन्नत सजा बैठे। जेल के अंदर गए, जाकर के आपने वहां दीन की तबलीग शुरू की है। तो कैदियों से लेकर के सिपाहियों तक, सिपाहियों से लेकर जेलर तक सारे आपके मुरीदी के हल्के में आ जाते हैं। सारे आपके पीछे 10 बस्ता खड़े हो जाते हैं। आपकी ये शान शौकत देखी है। एक दिन जहांगीर की बेटी के ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आते हैं। जब उसने ख्वाब में देखा सरकार आए हुए हैं, लेकिन आका करीम नाराज है। जहांगीर की बेटी ने कहा था सरकार नाराज क्यों है? कहा राजी कैसे हो जाऊं, मेरा बेटा तुम्हारी जेल के अंदर कैद है और मुझसे रजामंदी की उम्मीद रखते हो। उसने बेटी ने उठ के सुबह बाप से कहा बादशाह वक्त सुन ले, रात मैंने मुस्तफा को ख्वाब में देखा है, आका का चेहरा उतरा हुआ था और कह रहे थे मेरे बेटे को कैद में डाला है, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। का खैरियत चाहते हो तो जल्दी से उसको कैद से आजाद किया जाए। जब ये खबर बादशाह ने हजरत मुजद्दिद अल-फसानी को पहुंचाई कि हम तुम्हें आजाद करना चाहते हैं, बाहर निकल आओ। अब अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं। आज के कैदी को खबर मिल जाए कि तुम आजाद कर दिए गए हो, कूदता हुआ दौड़ता है, फटाफट भागता है कि लो जी आजादी मिल गई है। मगर वाखरे मेरे मुजद्दिद, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अज़मत और रिफत को सलाम। बादशाह के वक्त कह रहा है तुम्हें आजाद कर दिया गया है, लेकिन मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा था ना 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 ना, मुझे आजादी नहीं चाहिए। का फिर का मेरी कुछ शर्तें हैं। का कौन सी शर्तें हैं? का पहली शर्त तो ये है कि जितने लोगों को तुमने हक बोलने की बुनियाद पे जेल में डाला है, मुझसे पहले उन्हें आजाद करना पड़ेगा, पहले उनको आजाद किया जाए। मेरी दूसरी शर्त ये है कि जो अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी है, उस बुनियाद को उखाड़ करके दीन मुहम्मदी को कायम करना पड़ेगा। बादशाह परेशान हो गया। उसने कहा इसके अलावा का ये शर्तें पूरी करो तब मुझे आजादी चाहिए, वरना मैं नहीं आ सकता। उधर जहांगीर के सामने मुस्तफा का चेहरा भी था, इधर बादशाह के वक्त के सामने मुजद्दिद अल-फसानी की शर्तें थी। उसको झुकना पड़ा और ये कहना पड़ा। बादशाह ने कहा था ओ मुहम्मद अरबी के गुलाम आजा, कुर्सी तो मेरी है लेकिन हुकूमत आज से इस जमीन पे तेरी चलाई जाए। सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। सारे बंदों पे जिम्मेदारियां हैं दीन की, सारे अपनी जिम्मेदारी समझे। जहां जितना जिसका काम पड़ जाए और जितना हुजूर के दीन के काम कोई आ जाए, बस उतना ही अपने आप को खुश नसीब समझे। ये नहीं है कि आप हज करके आ रहे हो, 3 हज करिए, कह रहे अल्लाह का शुक्र है मौलाना इस साल में 6 उम्रे करें, 6 नहीं 8 कर ले। लेकिन अगर तेरे पड़ोस में कोई गरीब भूखा सो रहा है तो बता तेरे उम्रों का क्या बनेगा? मुझे बताना, अगर तेरे पड़ोस में कोई यतीम बच्ची गुर्बत की बुनियाद पे जिसके बाल सफेद हो गए, हुजूर के सहाबा में था, कैसा अखलाक था आप जानते? कैसा अखलाक था? जब हज़रत उमर फारूक आजम ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया तो आप गुलाम के साथ जा रहे हैं और आपने बारी मुकर्रर की हुई है कि इतनी देर तू बैठेगा और फिर इतनी देर मैं बैठूंगा। सफर करते 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 जब करीब आ गए ना, तो गुलाम ने कहा हुजूर अब दुश्मनों के करीब हैं हम लोग, बारी मेरी है लेकिन आप बैठ जाएं ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम का बादशाह आ रहा है, इस्लाम का खलीफा आ रहा है। हजरत उमर ने कहा चुप हो जा। फरमाने लगे इज्जतें खिलाफतें ऊंची कुर्सियों में नहीं है, इज्जतें अल्लाह ने मोहम्मद अरबी की गुलामी में रखी हुई है। तो हम ये क्यों कहते हैं यार कि भाई मैं सेक्रेटरी बनूं, मैं सदर बनूं, तब हम कौम के लिए कोई कॉलेज कोई स्कूल बनाएंगे? नहीं, आपके इलाके में आपकी बस्ती में जो सबसे बड़ा आलिम है, ये जिम्मेदारी उसकी लगा दें। अगर वो चला भी जाए तो फिर जो उसकी कुर्सी पे बैठे कि अब तेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि उलमा आते जाते रहेंगे, दीन हुजूर का कयामत तक बाकी रहना है। आप तालीम का इंतजाम करें। मान लीजिए एक भाई ने बहन की आबरू के लिए उसके हाथ पीले करने के लिए 10 साल सऊदी में काट दिए और हमारी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ मुकाला करके भाग गई, तो ऐसी 10 साल की कमाई का इज्जत बचा पाएगी? बोले बचेगी खानदान की इज्जत? नहीं, पूरी नस्ल की नाक कट जाया करती है।
क्यों ना उसी कमाई का 1 साल का हिस्सा हम उठा के ऐसी जगह लगाएं जहां इज्जतें बचती भी रहें, इज्जतें बढ़ती भी रहें। सुभान अल्लाह। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये सोचे तो वो सोचें जो इज्जतदार हों, जिन्हें इज्जत से मतलब ही नहीं है, जिनकी बेटी के दामन पे 70 दाग भी होंगे तो वो जहेज का लेप लगा के हर बेटी को भी आने की ताकत रखते हैं। ये फिक्र तो उस गरीब को होती है ना जिसके पास इज्जत के सिवा कोई दौलत नहीं होती है। ये तो वो सोचेगा जिसके दामन में सिर्फ इज्जत ही इज्जत है। बेटी को देने के लिए मर्सिडीज फॉर्च्यूनर नहीं है, बेटी को देने के लिए 4 व्हीलर नहीं है। वो सोचता कि सिर्फ मेरे पास इज्जत रह गई है ताकि ये इज्जत बची रह जाए। खुदा के वास्ते अमीरों से भी गुजारिश है, कमजोरों से भी गुजारिश है, ताकतवर लोगों से भी गुजारिश है, पूरी कौम की इज्जत का सरमाया आज हमारी निगाहों के सामने है। अगर अब भी हमने अपनी कौम को नहीं संवारा, इसकी सही से तामीर नहीं की, तो आने वाले 10 सालों में जो कौम का हाल होने वाला है, उस हाल पर रोने के सिवा हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। ओ खुदा के वास्ते ऐसे तामीरी अड्डे बना दो, ऐसी तामीरी इदारे बना दो कि हमारी बेटियों को गैर का मुंह देखना ना पड़े। अरे बेटियों की बात तो छोड़ो, अगर बेटों को भी तालीम देनी होती है, हम गैर के आगे गधे बन के खड़े होते हैं, 10-5 लाख डोनेशन देते हैं, तब जाके हमारे बच्चों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। उसके बाद भी सीट के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं। कब तक गुलामी करते रहोगे? कब तक दूसरों के तलवे चाटते रहोगे? बंद करो ये तमाशों की महफिलें, आगाज करो तालीम के मयार इदारों का, और ये जमाने को बता दो हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। ना कल किसी के मोहताज थे, ना आज किसी के मोहताज हैं। खुदा ने मुस्तफा के गुलामों को वो ताकत बख्शी है कि हम जब चाहे जहां चाहे वहीं से खड़े होकर के अपनी कौम की मयार का आगाज कर सकते। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो याद रखे दीन की जिम्मेदारी हर मुसलमान की है, मिंबर से लेके नीचे तक, पीर से लेके मुरीद तक, उस्ताद से लेके शागिर्द तक, बाप से लेके सलामत रहे, बाप से लेके बेटे तक, सब पे लाजिम है। और दीन की जिम्मेदारी सबको करनी चाहिए। पूरी कोशिश रहे जिस जगह पे बैठे हो ना, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ इस जमीन पे ना आज सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, चारों बड़े सिलसिलों का फैजान जारी हो सारी है। जिस जमीन पे आज बैठे हो, ये चारों बड़े सिलसिले आज यहाँ एक संगम बना हुआ है। यहाँ पे कादरी सिलसिले का फैजान भी है, यहाँ नक्शबंदी का भी है, सुहरवर्दी का भी है, सिलसिले चिश्तिया का भी है, चारों सिलसिलों का फैजान जारी है। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप अगर तारीख पढ़े ना, तारीख में बहुत बड़ा नाम सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी का नाम है जी। समझ रहे मेरी बात जी? मुझे बात याद आ गई तो कह रहा हूँ, दीन की जिम्मेदारी हर बंदे की है। कौन? मुजद्दिद अल-फैसानी। जब अकबर जैसा मनहूस बंदा खड़े होकर के दीन इलाही की बुनियाद डालता है। और याद रखिएगा, दुनिया को बता दो और आप भी ईमान मजबूत कर लें कि यह इस्लाम है, लावारिस नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी अल्लाह फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमाएगा, फिर से इसी इस्लाम के अंदर मुजद्दिद अल-फैसानी आएगा। आप देखना ये दीन लावारिस नहीं रहना है, इस दीन पे मुस्तफा का बड़ा खास करम है। समझ रहे ना मेरी बात? तवज्जो है सारे लोगों की? पढ़े मुजद्दिद अल-फैसानी को। अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी, माअज़ल्लाह उसने जो रस्में पैदा कर दी थी, हद तो ये हो गई थी कि लफ्ज़ मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी लग गई थी। मोहम्मद नाम रखने तक पे पाबंदी लग गई थी। बहुत सारी बातें हैं, अगर फर्दन फर्दन जिक्र करूं बड़ा वक्त लगेगा। उस पुरफतन दौर में अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फैसानी को पैदा फरमाया। जब किसी में जरूरत नहीं थी अकबर की आंखों में आंखें डालने की, तब मुजद्दिद अल-फैसानी ने आंखों में आंखें डाल के कहा था, खबरदार अपना मनहूस नजरिया उठा ले, इस जमीन के ऊपर अगर रहेगा तो मोहम्मद अरबी का दीन बाकी रहेगा। मोहम्मद अरबी का दीन बाकी रहेगा। ये मुजद्दिद अल-फैसानी नजरिया पेश किया। और जब आपने ये सख्ती पेश की, ये सख्ती पेश की मुजद्दिद अल-फैसानी ने, अकबर से कहा तेरा नहीं यहाँ हुजूर का दीन बाकी रहना। और फिर दुनिया ने देखा, अकबर गया, जहांगीर आया, जहांगीर आया, अल्लाहू अकबर, फिर वही नजरिए, और वो उसको बढ़ाना चाहता था। तो फिर मुजद्दिद अल-फैसानी ने उसके खिलाफ जबान खोली, जेल डाला गया। जेल क्यों जानते हो? अकबर के दौरे खिलाफत में सजदे ताजीमी को उसने जायज कर दिया था, जबकि दीन में सजदे ताजीमी हराम है।
ठीक है जी। इस उम्मत में सजदे ताजीमी बोले हैं हराम है। आज जो पीर सजदे करवाते हैं ये खुल्लम खुल्ला हराम कर रहे हैं, और अगर इबादत का नजरिया हो तो फिर कुफ्र है। तो उसने सजदे ताजीमी की इजाजत दे रखी थी। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा नहीं हो सकता है, हम सजदा पे 3 बीघे बेईमानी की थी, वो ले लो नहीं चल के। उससे कहते हैं तो कह रहा वो तो अब्बा नहीं तो बेईमानी करी थी, मैंने तो हिसाब अब्बा देंगे, मैं क्यों दूं। ये कंडीशन हमारे बाप से मोहब्बत की है हमारी। कब्र पे खड़े हो कह रहा किसी का हक मारा हो तो माफ कर देना। तुम्हें पता है आज तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होने वाला है। आज तुम जितने चाहो हाथ जोड़ लो, अब किताब बंद हो गई है, अब इसका रजिस्टर बंद किया जा चुका है, अब तेरी माफी से क्या होने वाला है। ये फिक्र तो मरने वाले को मरने से पहले होनी चाहिए थी। आज बेटा खड़े होकर कह रहा मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया हो तो मेरे बाप की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। खुदा के वास्ते तुम्हें पता है, जरा बताओ तो सही, जब तेरे बाप ने पैसे वाला था, नेता था, उसने गरीब के चौक में थप्पड़ मारा था, उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई थी। आज उस थप्पड़ का जवाब तू क्या दे सकता है। उस थप्पड़ की कीमत क्या तेरे तो जुमले हो जाएंगे। तेरे बाप ने कल गरीब को अपनी सफ से उठा के कहा था ये तेरे बैठने की जगह नहीं है। जब दावत में अमीर और गरीब जगह बैठ करके खा रहे थे, तेरे बाप ने गरीब की कलाई पकड़ के कहा था वो देख टाट बिछा हुआ के यहाँ कैसे आके बैठ गया। वो जो सिल्लत उठानी पड़ी थी गरीब को, क्या तेरे दो जुमले उस गरीब की इज्जत के सौदे की भरपाई कर सकते हैं। आज जो रस्मन तुम कह रहे हो मेरे बाप से जो गलती हो गई है माफ कर दिया जाए, अब कुछ नहीं होने वाला है। मशीयत का नकीब आवाज दे के कह रहा है नादान खैरत कर, खैरत कर, आज तेरी तौबा से कुछ नहीं होगा। इसको जीते जी गरीब से माफी मांगनी थी, इसको जीते जी गरीब को राजी करना था, जिस कमजोर को इसने सताया था उससे माफी मांगनी थी। अब माफी के दरवाजे बंद हैं, अब आ रहा है कब्र में, अब एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक थप्पड़ का बदला लिया जाएगा। इसके सितम से जो गरीब रोया था एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। मालिक बता तो सकी कभी इसको जन्नत दी जाएगी। तब मशीयत का नकीब कहेगा इसको ताकत पे भरोसा था लेकिन गरीब को खुदा पे भरोसा था। गरीब आज के दिन सब्र कर रहा था कि कभी मैं भी कब्र जाऊंगा, अपने रब से इसकी शिकायत करूंगा। अब मैं गरीब के करीब हो गया हूँ, गरीब मेरे करीब हो गया है। अब तेरी माफी से नहीं बल्कि उस वक्त तक इसे जन्नत नहीं दूंगा जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं दिला दूंगा। इसलिए खुदा के वास्ते कब्र पे खड़े होकर के माफी से कुछ नहीं होने वाला है। अगर भलाई चाहते हो जीते जी माफी मांग लो ताकि अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना वजह है। सारे लोग करेंगे इंशाल्लाह जीते जी। एक बात यहाँ बहनें भी बैठी हुई हैं, थोड़ी सी सुन लें। मैयत का वक्त आता ना, मरने के बाद मरौए के कपड़े खसोट लेती हैं, हाय जी माफ कर जाओ। मरने के बाद उसके कपड़े फाड़ रही हैं, जो गलती हो गई माफ कर दो मेरी बहन मेरी बेटी, अब तो वो मर चुका है। अब जितना चीखना चाहे चीख ले, कुछ नहीं होने वाला है। काश ये माफी तूने उसकी जिंदगी में मांग ली होती। शोहर से मरने के बाद माफी औरतें पकड़ के लाती हैं, पैर चूम ले। जिसने जिंदगी में कभी शोहर के हाथ नहीं चूमे, मरने के बाद पैर चूम रही, दम निकलने के बाद कह रही है माफ कर दिया जाए। मेरी बहन बेटी सुन, तू कितनी शर्फ वाली है तू जाने या खुदा जाने, लेकिन कायनात में एक बहुत बड़ी शर्फ वाली जात को सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरी बेटियों अपनी जिंदगी को जरा देखें और खातून जन्नत की जिंदगी को देखें। खातून जन्नत की वो जात है जिसने शोहर से पूरी जिंदगी कभी ऐसा सवाल नहीं किया जिसको लेकर के शोहर परेशान हो जाता। बेशक जब सैयदा कायनात के विसाल का वक्त आया ना, तो कहती अली दो बातें सुन लें। हजरत अली ने कहा था क्या बात है? झोली फैला के कहा था अली आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। तब मौलाए कायनात ने कहा था खातून आज तक कुछ मांगा नहीं, मांग। झोली फैला के कहती अली कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। ये जुमले खातून के थे, जौजा के थे हजरत अली के, और आंसू हजरत अली के निकल आए। आप कहते हैं कैसी बात कर रही हो, जितने साल मेरे साथ गुजारे कभी शिकवा जबान पे नहीं आया, आज तक कोई दुख नहीं पहुंचा मुझे, किस चीज की माफी मांग रही हो? तो खातून जन्नत ने कहा अली हो सकता है
कभी तुमने मुझे खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में देर हो गई हो। कभी तुमने कपड़े उतार के धुलने को कहा और मुझे धुलने में देर हो गई हो। अली, हो सकता है कोई काम का तुमने हुक्म दिया हो और मुझे करने में देर हो गई है, इसलिए अली आज मैं उसकी माफी चाहती हूँ। हजरत अली रो देते, कहते फातिमा तू माफी ना मांग, आज अली को माफ कर जा। कहा आप मेरे शौहर है, मेरे सरताज है, मुझे शर्मिंदा ना करें। कहा क्यों? मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मुस्तफ़ा खड़े हो और खदीजतुल कुबरा भी हो और फातिमा तुम भी हो, कहीं ऐसा ना हो हुजूर मुझसे पकड़ के कहे मेरी बेटी फातिमा पूरी जिंदगी तेरे घर पेट भर के खाना ना खा सकी। अगर ये बात हुजूर ने कहती तो मैं क्या जवाब दूंगा? फातिमा तू बता, तू भी मुझसे राजी है कि नहीं? मैं अपनी बहनों बेटियों से कहना चाहूंगा, बहनों बेटियों जिंदगी 4 दिन की है, जवानी 30 साल की है, ये रंग बिरंगी जिंदगी के 30 साल है, इनको गुजरने में वक्त नहीं लगता है। इंतजाम अंजाम आखिर मौत है, ठिकाना आखिर कब्र है। मेरी बेटी ये 30 साल संभल के गुजार ले, सिर्फ 30 साल संभल के गुजार ले और फिर शोहर के साथ साबिरा और शाकिरा होके कब्र में आ। तेरी कब्र पे अजान ना भी पड़ी जाएगी, अगर तू साबिरा बन के कब्र तक आएगी तो रोशनी का इंतजाम करके जन्नतुल बकी से खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आ जाएगी। मान लीजिए कि अगर कोई कलमा पढ़ने वाला मस्जिद से जूती चुरा के ले जाता है तो लोग मुसलमान को कुछ नहीं कहते, लोग कहते हैं ये इस्लाम के मानने वाले लोग हैं कि मस्जिद से जूते लेके चले जाते हैं। अभी बाइक का ऐलान हुआ कि कोई इस नंबर की छोड़ गया और इस नंबर की ले गया है, या तो उसकी गाड़ी फ्री लोक होगी या उसके पास मास्टर की होगी जो किसी भी गाड़ी में लग जाती होगी, और ये दोनों बातें खतरे से खाली नहीं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहां तो मस्जिदों से जूते चोरी हो जाते हैं और फिर ऐलान किया जाता है कि कोई बंदा जूता चुरा के ले गया है, किसी ने चप्पल पहन लिया है, जबकि चप्पल जूता ऐसी चीज है कि अगर अंधा आदमी भी किसी दूसरे के जूते में पैर डाल दे तो जूता बता देता है कि ये तेरा नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पहन जाते और 4 दिन बाद आके कहते मैंने देखा ही नहीं था पैर की तरफ। अब आप बताइए इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? आप कह रहे मैंने पैर की तरफ देखा ही नहीं था, आज नजर पड़ी तो पता चला इमाम साहब का ही पहना है। इमाम साहब ने पता किया कल क्यों नहीं आए थे, कहा ससुराल गए हुए थे। सच निकल के सामने आता इनकी जूती टूटी थी, इमाम साहब की नई थी तो वही लेके चले गए। और फिर जब ये मर जाते हैं तो इनका बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे। फिर बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे इम्तियाज भाई। फिर वो कहता कि परसों ख्वाब में आए और कह रहे थे बेटे मैं जन्नत में हूं। ये हालात देख, मस्जिदों के जूते चुराने वाले ख्वाब में आके कहते कि मैं जन्नत में हूं। मैं कहता हूं जब मरने के बाद ये सोचते हो कि कोई हमें जन्नती बताए तो फिर जीते जी जन्नत के अमल क्यों नहीं करते हम लोग? फिर हम जीते जी तैयारी क्यों नहीं करते? आज जो हमने गैरत के जनाजे निकाल रखे हैं, आज फला कव्वाल आ रहे फला कव्वाल आ रहा है, नौजवान कहता मजा नहीं आएगा जब तक मुकाबले में जवाब देने वाली ना हो। फिर कौम के कुछ बेगैरत लोग आगे पैसों की गड्डी लेके बैठ जाते हैं, जिधर का पल्ला भारी होता है उधर का जवान गड्डी लेके खड़ा होता है और फिर लोग बात करने लगते हैं आज देखा ठेकेदार के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला फला पे कितना पैसा है। आग लगे ऐसी दौलत को जो इस्लाम को बर्बाद करने पे तुले है, जो इस्लाम को बदनाम करने पे तुले है। मेरा ऐलान किए कि पैसे वालों से खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है तो अय्याशियों के अड्डों पे न लौटाइए, तमाशों में न लगाइए। खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है तो जा पूरी बस्ती में जाके तलाश कर, तेरी बस्ती में कोई बेवा भी रहती होगी, कोई यतीम बच्ची भी होगी। आज तक जिसके दरवाजे पे कोई रिश्ता लेकर के इसलिए नहीं आया कि उसके देने के लिए उसकी माँ के पास कुछ नहीं है। खुदा के वास्ते इस दौलत को उठाओ और गरीबों की झोली में डाल दो। खुदा की कसम अगर तेरी इस दौलत की वजह से किसी गरीब का घर आबाद होगा, अल्लाह उसके सदके में तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर।
दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। नियत अच्छी करें हम और इतनी अच्छी नियत कर ले कि बस अगर कभी नियत भी बिगड़े, ख्याल आए उम्मती किसके हैं, बस इतना सोच लिया करो उम्मती किसके। क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोड़े जा रहे होंगे, जो जहन्नम के लायक होंगे हुक्म होगा ले चलो जहन्नम में। जब जहन्नमियों को फरिश्ते खींच के ले जा रहे होंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के रोने लगेंगे। तो वो जहन्नमी कहेगा जहन्नम में मैं जा रहा हूँ, तुम्हें दुख किस बात का है, मैं जा रहा हूँ। फरिश्ते कहेंगे तेरे जहन्नम में जाने न जाने से हम पे फर्क नहीं पड़ता, रोना इस बात पे आ रहा है किसकी उम्मत में पैदा हो के जहन्नम में जा रहा है। ये ख्याल रहना चाहिए उम्मती किसकी। और ये जरूरी नहीं है कि शरीयत सिर्फ उलमा पे लागू होती हो, सिर्फ हुफ़ाज़ और कुर्रा पे लाजिम हो। शरीयत हर उस शख्स पे लाजिम आती है कि जिसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। बेशक बेशक। मैं ज्यादातर नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदारा अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो नीयतें अच्छी कर लें, नीयतें अच्छी कर लें। नीयतें अच्छी होती है तो फिर खुदा की रहमतें साथ दिया करती है, खुदा की रहमतें साथ दिया करती है। और याद रखिएगा, अगर आज किसी से कहें भाई झूठ ना बोला करो, कहता मौलाना मुंह बंद रखो, झूठ ना बोले दुकान नहीं चलती है, बिजनेस ठप हो जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं सीधी बात कहता हूँ, रज़ाक दुकान नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह बोले अल्लाह देता, अल्लाह देता, अल्लाह देता। आज मोबाइल नीचे करके भाई डायरेक्ट सुन लो ना। आज जिसके पास मोबाइल है सारे निकाल के बैठ गए, मोबाइलों पे तो सुनते ही रहते हो, आज फेस टू फेस सुने। रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह देता। सारे बोले कौन? अल्लाह देता। रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह देता। राज़िक़ कौन है? अल्लाह है। जिंदगी का मालिक कौन? अल्लाह है। मौत का मालिक कौन? अल्लाह है। रिज़्क़ का मालिक कौन? अल्लाह है। कौन फाके रखेगा, कौन पेट भर के खाएगा, ये फैसले करने वाला कौन? अल्लाह है। सारे बोले कौन? अल्लाह है। जब रज़्ज़ाक़ अल्लाह है तो फिर अल्लाह की बारगाह में लो लगानी चाहिए। बेशक बेशक। झूठ पे उम्मीद क्यों, मक्कारी पे उम्मीद क्यों? आज हालात क्या ऐसे नहीं है, जिस दुकान पे चले जाओ जो तोल के बेच रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है जी, बेशक। और जो तोल के ले रहा है वो 1050 ग्राम ले रहा है। हक बात। ये हमारे तराजू की कंडीशन है। नापने पे आ जाओ, अगर नाप के बेच रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर ले रहा है तो 10 सेंटीमीटर ज्यादा। बाट उठा के तोलने लग जाओ तो 1 किलो के बाट में 950 ग्राम। और अगर कोई अदद की बुनियाद पे बेच रहे, गलत नहीं कह रहा हूं, आमों का जमाना आने वाला है, आगे पीले पीले रखते हैं, पीछे काले पीले रखते हैं। आपने सामने से देखो बड़ा अच्छा आम है यार, ले ले, हाँ क्या रेट है? 80 रुपए किलो का दे, एक आगे से 3 नीचे से। अगर खरीदने वाले ना ऐसे नहीं दूंगा। कंडीशन ये कि नियतें बिगड़ गई। मुझे एक बात बताओ, मैं फिर खुल के ये बात कहना चाहता हूं, आज 1 बीघे में क्या क्विंटल अनाज हो रहा है? बोले 3 क्विंटल 4 क्विंटल तक गेहूं लोग ले रहे हैं। ये कंडीशन है आज। चावल किसानी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, डर क्यों रहो? धान क्या क्विंटल बीघे तक का हो जाता है? 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल तक हाथ उठाए, शुक्र है किसी ने 10 का नहीं उठाया है, वरना लोग सारे पहुंच जाते। बीज का नाम हमें भी बताते, ठीक है ना? 4 क्विंटल तक आज फसल ले रहे हैं। एक दौर वो था कि 3 बीघे में 1 क्विंटल नहीं निकलता था। हक बात। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे ये बताएंगे कि जब 3 बीघे में 1 क्विंटल निकलता था तब किसी को फाके की शिकायत नहीं थी, तब किसी को तंगदस्ती का एहसास नहीं था। आज 4 क्विंटल बीघा निकल रहा है, जिससे भी मेरा दुआ करो हालात अच्छे नहीं है, दुआ करो हालात अच्छे नहीं है। आखिर हुआ क्या कि जब हमारी खेतियों के अंदर 1 क्विंटल 3 बीघे में होता था, हम सुकून से रहा करते थे। जब से 4 क्विंटल बीघा होने लगा के हमारे घरों से सुकून क्यों उजड़ता जा रहा है, हमें कोई सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? खुदा के वास्ते कभी गौर करना, वो लोग गरीब जरूर होते थे लेकिन नियत के सच्चे लोग होते थे। किसी के 1 रुपए नहीं लाखों रुपए पे नियतें खराब नहीं करते थे। पहले का दौर इतना खूबसूरत था कि सोना भी बड़ा होता था तो किसी की नियत खराब नहीं होती थी।
आज कंडीशन ये है मस्जिद में 100 का नोट गिर जाए फिर ढूंढने पे नहीं मिला करता है। आज मस्जिदें सलामत नहीं है, उनके दरवाजे सलामत नहीं है। आज की कंडीशन ये है अगर कोई ठंडे पानी का इंतजाम कर दे, गिलास रखते हैं, हर दूसरे दिन गायब हो जाता है। मजबूरी के तहत जंजीर से बांध के रखना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? हम कौन सी कौम कहलाते हैं? हमारी मस्जिदों के दरवाजे महफूज नहीं है, हमारे समरसेबिल महफूज नहीं है, हमारे मस्जिद के दरवाजों पे रखे हुए फ्रिज महफूज नहीं है। फिर किस मुंह से कहते हैं हम जन्नती है? याद रखिएगा जन्नत तेरे मेरे बाप की जागीर नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे और मुस्तफा उसे अता करेंगे जो मुस्तफा के तरीके पे जिएगा। इसलिए बरेली से आवाज आती है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब। इसलिए मेरे भाई नीयत अच्छी करें, नीयत अच्छी करें, अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है नीयत अच्छी करें। आज तो माफ कीजिएगा खेत में भी जागा तो ऐसे मैंड काट रहे हैं कसम से पता ही नहीं चलता कटी किधर से। कुछ तो जादूगर होते, पानी दिया फटाक से गिर गई, खेत में पानी लगने की देर है मैंड गिर जाती। और क्या दिखाइए भाई हमने फावड़ा कहाँ मारा, अब बताओ कहाँ मारा। पता चला मैंने एक बड़े जानकार बंदे से पूछा ये कैसे गिरती है, बताया ये नीचे नीचे से खाली कर लेते हैं। नीचे पानी दिया फट से गिर गई वो, फिर इतना बढ़ गया 4 अंगल खेत, फिर 4 अंगल खेत। इसमें बरकत, इसमें बरकत नहीं होगी, बोले सारे इसमें बरकत नहीं होगी, नहीं होगी और होगी ही नहीं। इसलिए कि बरकतें देने वाला अल्लाह है ना। अगर ये सोचते हो ना कि मैंड से बच्चे पलेंगे, मैंड से बच्चे पलेंगे, तो अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है जो पत्थर के अंदर होते हैं। बेशक कीड़ों को भी अल्लाह रिस्क अता फरमाता पत्थर के अंदर। सुभान तो क्या हमें रोजी नहीं दे सकता? जी दे सकता है कि नहीं? दे सकता, वो रोजी हमें भी दे सकता है। नीयत अच्छी नहीं, और नीयत अच्छी हो तो खुदा की कसम फिर देखे इस्लाम आज भी आगे बढ़ता नजर आएगा। सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर वो बात दोहराऊं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का वाकया है ये। दिल्ली की जामा मस्जिद पे फकीर बैठा हुआ था। आज तो बड़ी पगड़ी वालों की नीयत अच्छी नहीं है, आज तो बड़े जुब्बा दस्तार वालों की नीयत अच्छी नहीं है ना। फकीर था, जामा मस्जिद की दिल्ली की सीढ़ियों पे बैठा था। अब चूंकि एक खूबसूरत जगह हमारे मुल्क में तारीखी जगह जामा मस्जिद भी है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी तारीखी मकामात हैं शुक्र है वो सारे मुसलमानों के हैं, सारे मुसलमानों के, मुसलमानों के, क्योंकि हिंदुस्तान मुसलमानों का है, मुसलमान हिंदुस्तान के हैं। बेशक ये बात याद रखिएगा। हमें कभी कोई यहां से अलग नहीं कर सकता, यहां से अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये जितनी भी मुश्किलें आ रही है ना, ये हमारे अपने ही चापलूस मुसलमानों की वजह से आ रही है। जी जो दलाल टाइप के मुसलमान है ना, उनकी वजह से आज उम्मत पे परेशानी आ रही है। बेशक, वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। हाय हाय हाय, ये हमारी तारीख रही है। आज 500 रुपए मुसलमान बिक जाता है, झूठी गवाहियां दे देते हैं अपने भाइयों के खिलाफ, हक बात, झूठी गवाहियां। क्यों? 500 रुपए में तेरे बच्चे पल जाएंगे? क्या गुजारा 500 रुपए में हो जाएगा? अगर गुजारा 500 रुपए में हो तो मुझसे 5000 ले जा, लेकिन अहद कर कभी किसी मुसलमान के साथ गद्दारी नहीं करनी है। रोना आता इन बातों को लेकर के। आज हम किस मकाम पे खड़े हैं? आज हमारे मज़ारों की कंडीशन ये है, डीजे डांस तमाशे सारे हो रहे हैं, उम्मत की बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, लेकिन मज़ार के सज्जाद खान को गैरत नहीं आ रही है। उनको तमाशे चाहिए, उनको वहां पर कव्वालियां और ढोलक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कव्वालियों के नाम पे पैसों में आग लगाने वालों, कितनी बेटियों को आज कॉलेज के आगे नकाब उतरवा करके उनकी बेआबरू, उनकी इज्जतों के सौदे हो गए। कितनी बेटियों को एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाता,
क्योंकि वो नकाब के अंदर गए। कितनी बेटियों को स्कूल के दरवाजे से लौटा दिया गया क्योंकि वो गैरत वाली बेटी बन करके गई है। हमारी कौम के अंदर तमाशे देखने वाले भी हैं, कव्वालियों पर नाच देखने वाले भी हैं, लेकिन आज तक किसी को ख्याल नहीं आया कि इन बेटियों की लुटती हुई आबरूओं को कैसे बचाया जाए, इनके पर्दों की हिफाजत कैसी की जाए। खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। जितने पैसे तमाशे पे लगाते हो उन पैसों को उठा करके बच्चियों के लिए किसी स्कूल का निर्माण करो, किसी कॉलेज का आप वजूद कायम करो, ताकि हमारी बेटियां गैर के दरवाजों की मोहताज ना रखे। ऐसे स्कूल बना दो कि जहां पढ़ने वाली भी गैरत वाली बेटी हो और पढ़ाने वाली भी मोहम्मद अरबी के दर की कली। क्या बात है। मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई क़िबला नारे हैदरी। बुरा लगता है ना कोई मौलवी कहता है तो कहते हैं जो छोड़ो ये मौलवियों की बातें ऐसी होती है। नहीं, मौलवी कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है। ज़बान इसकी होती है, फैसले मुस्तफ़ा के होते हैं। हम अपनी बात करते तो हमें कौन बैठा के पूछता, कौन हमसे सुनता। नहीं जी, अपने उलमा की आप कदर करें, कदर करें। क्या हमारी कौम में ये बेरारवी नहीं है? अल्लाह से ये साहब की उम्र में बेपनाह बरकत अता करे कि ये यहाँ उर्स के मौके पे जलसे करा रहे हैं। जितने लोग बैठे कम से कम इन तक दीन पहुंच तो रहा है ना, दीन पहुंच तो रहा है इन तक हुजूर का। कोई बात तो शायद किसी के सीने में असर करेगी। ओ भाई, हम नहीं चाहते आज के बाद किसी बेटी की फिर से आबरू लूटी जाए, फिर से किसी बेटी का नकाब उतरवाया जाए, फिर से किसी बेटी के दुपट्टे खुलवाए जाएं सर से। क्यों? क्योंकि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने इदारे नहीं है। हमारी बेटियां गैर महफूज हैं। कभी ट्यूशन के नाम पे मारी गई, कभी तालीम की बुनियाद पर उनका इस्तेमाल किया गया। कब बदलेंगे हम? उर्स हम हल्के कर लेंगे, लेकिन अब बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हम सब अहद करें। और याद रखिएगा, ये काम किसी एक बंदे का नहीं है, हर बंदे का काम है। और ये हर बंदा कैसे करेगा? क्योंकि एक और भी भूख है हमारे अंदर कि साहब मैं बड़ा बन जाऊं, अध्यक्ष मैं रहूं, खजांची मैं रहूं, सेक्रेटरी मैं रहूं, कुछ नहीं। हम तो अल्लाह क़यामत में तेरी उम्रों पे तुझे जन्नत का टिकट देगा। तुझसे पूछा नहीं जाएगा तेरे पड़ोस में एक बच्ची बूढ़ी हो गई थी, बाप नहीं था, यतीम थी, तो बताओ हिसाब कैसे बनना है। इन वलियों के आस्थाने पे आने का फायदा यह है कि हम इनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के साथ मिला करके देखें कि हमारी जिंदगी में और इनकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। मज़ार सबके नहीं बनते, मज़ार उनके बना करते हैं जो रब रसूल के मोहब्बत में दुनिया से बेपरवाह हो जाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के हो जाते हैं। मज़ार उनके बना करते हैं, मज़ार उनके बना करते हैं। नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, गुजारिश है मेरी आपसे, रवैये अच्छे कर लें, हुजूर के दीन की मदद करें और जितना जिससे हो सके हुजूर के दीन के साथ खड़ा हो। ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और आखिरी बात कह दूं, अपनी सफ़ों में मोहब्बतें पैदा करो, झगड़ों से निकलो, इत्तेफाक पैदा करो। ये जो मेड़े काट काट के लड़ाइयाँ मार रखी हैं ना, ये जो बीगे और बीसों के झगड़े बंद कर दो। आज तक कभी किसी का भला पूरा नहीं हुआ है। बेशक 100 बीघे वाला भी गज भर कब्र में लेटा है, 2 बीघे वाला भी लेटा है। बता, अगर तूने 2 बीघा 4 बीघे किसी की मार के अगर जमीन बढ़ा भी ली तो तेरी कब्र में कौन सा अलग से तख्ता लगेगा? अगर जमीन की कसरत कब्र के रुतबे बुलंद करती तो मैं भी कहता 2-4 बीघे मेरे लिए भी हड़प लेना। लेकिन नहीं जानते हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे। अगर ये नशा ना उतरता हो ना दौलत का तो कभी कब्रें जाके देखो टूटी पड़ी है। फाथा तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी डालने तक नहीं आ रहा है। कई कब्रों के तख्ते दिख रहे और कई कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं। कभी कब्रिस्तान जाओ, क्या वो हमारी तरह नहीं थे? क्या उनके जमीन पे घर नहीं थे? क्या वो जायदादों के वारिस नहीं थे? क्या उनके पास जमीन और पैसे नहीं थे? सब था, लेकिन कब तक? जब तक सांस नहीं रुकी है। जिस दिन सांसों की माला टूटी और सांसें मोती बन के हवा में बिखर गई ना, समझ लेना फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ
जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। जाना है। तो फिर नियत ये करो दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा रखिएगा। और अपनी कोशिश ये करें कि मुआशरे को बेहतर करें, बहन बेटियों को पर्दा सिखाएं, मुस्तफ़ा की शरीयत की पाबंदी सिखाएं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा ज़ाहिर और बातिन इस्लाम जैसा होना चाहिए, मोहम्मद अरबी के जैसा होना चाहिए। तुम नहीं जानते हो, कुरान कहता है लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन एक एक नेकी के बारे में पूछा जाएगा। चल मैंने तुझे गाड़ी दी थी, बता इसका काम दीन में कितना लगाया तूने। मैंने तुझे साइकिल दी थी, इससे दीन का कितना काम किया तूने। मैंने तुझे बंगला दिया था, मैंने तुझे इमारतें दी थी, मैंने तुझे करोड़पति बनाया था, बता क्या किया तूने दीन के लिए। फिर हिसाब लगाना है, कितना पैसा तमाशे पे लगा के आए, कितना पैसा ढोल धमाकों पे लगा के आए, कितना पैसा रब के कुरान के लिए लगाया गया, कितना पैसा दीन के लिए लगाया गया। एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब होना है। सारे फिर तैयारी करें अपनी अपनी। और इन बुजुर्गों से चूंकि हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने वली अहले सुन्नत में पैदा किए हैं और अहले सुन्नत ही के अंदर अल्लाह ने अल्लाह वाले अता किए हैं। ये याद रखिएगा, इनसे हमें जुड़े रहना है और जुड़ने के साथ साथ इनकी जिंदगी पे फोकस करना है कि ये वली कैसे बने। क्या बेटे की शादी पे डीजे बजवाया था या बारात को खड़े होकर खाने खिलवाते थे? ये इनके मजार से आवाज आएगी बकलूल, विलायत डांस करने से नहीं मिलती है, विलायत रब को रात को रब की बारगाह में मुसल्ले पे खड़े होकर आंसू बहाने से मिला करती है। दिन में रोजे रखने से विलायत मिलती है, कुरान पढ़ने से विलायत मिलती है। ये सारी चीजें वो तब अल्लाह वली बनाया करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाओ, कुरान के करीब हो जाओ, मस्जिदों के करीब हो जाओ, मुसल्ले बिछाने के आदी हो जाओ, रब को रो के दिखाने के आदी हो जाओ। वक्त कट गया है, मौतें हो रही, अब तो होलसेल में हो रही हैं। पहले इक्का दुक्का होती थी, अब थोक में हो रही है। पूरी पूरी गाड़ी साफ हो जा रही है। हाँ, बारात से लौट के आ रही थी गाड़ी, 9 मरे उसके अंदर। क्या है क्या है? किसी बुजुर्ग से कहा था नसीहत फरमा दे, उन्होंने कहा था चल तुझे क्या नसीहत करे। कहा कभी जनाजे देखे? कहा हाँ। कहा जिसे जनाजों से नसीहत हासिल नहीं हो सकी उसे तकरीरों से क्या नसीहत मिल सकती है? जनाजे देखकर नसीहत हासिल करें। एक दिन हमें भी आना है, कह रहा जल्दी लेके चलो, मर गए फला साहब, जल्दी लेके चलो। इसे तू नहीं लेके जा रहा, ये तुझे लेके जा रहा है कब्रिस्तान। इसे तुम नहीं लेके जा रहे हो, ये तुम्हें लेके जा रहा है। और ये तुम्हें दिखा रहा है देखो आज मैं आया हूं, कल तुम्हें यहां आके लेटना है। एक बल्ब कमरे का फ्यूज हो जाए तो जब तक लाइट का इंतजाम नहीं कर लेता घुसता नहीं कमरे के अंदर। वो कब्र वो ठिकाना जहां कोई कुमकुमा भी नहीं है, एक चिराग भी नहीं है, फिर अंधेरा होगा ना। डर क्यों रे, बोलो ना, अंधेरे का घर है ना, फिर चिराग जलाया हमने। तैयारी की कोई? क्या तैयारी की? जो होगा देखा जाएगा। मौलवियों की बातें ऐसी रहती हैं, मस्जिद से निकल के कह रहा सब ठीक है लेकिन इमाम साहब का पैर हिल गया था, इमाम साहब की किरात सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा मजा। ये मस्जिद से निकल के कह रहा, जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं वो इमाम की किरात को गलत कह रहा। हाँ, और मालूम है ये क्या क्यों रहा है? मजा नहीं आ रहा। इसके बेटे की फातिहा में इमाम साहब लेट हो गए, इसलिए झगड़ा निकाल के कह रहा है नहीं नहीं इमाम साहब की किरात अच्छी नहीं है। अगर इससे पकड़ के पूछ लो ना दुआए कुनूत सुना तो कह रहा पता नहीं जी दुआए कुनूत होती क्या है। अगर इससे पूछो ना उम्मत किसकी है तो कह रहा भूरों के मोहल्ले में रह रहा हूँ, इसे उम्मत तक की तमीज नहीं है। उलमा पे उंगलियां उठाने वालों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा अपने उलमा का एहतराम करना, अपने इम्मा के खिलाफ मत जाना। जो कौम अपने रहनुमा के खिलाफ जाया करती है उसकी दुनिया भी बर्बाद कर दी जाती है, आखिरत भी बर्बाद कर दी जाती है। कह रहा तैयारी पूरी है, जो होगा देखा जाएगा। कब्र के सवाल जानते हो? कितने सवाल होने कब्र में? कितने? इनकी उंगली देख के ना बताओ, हो सकता है मैं इनके इशारे से इत्तेफाक ना रखता हूं। कितने सवालों ने? 3 होने। तैयारी तो फिर पक्की हो गई होगी। हाँ बहुत अच्छे। कह रहा मौलाना हम यहाँ उर्दू बोलते हैं, कब्र में अरबी कैसे बोलेंगे?
तो मैंने कहा यहीं सीख ले मेरे भाई। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह जब आसानी फरमाएगा तो सब समझने लग जाएंगे, सब समझने। मगर बहरहाल तैयारी भी करनी है, तैयारी भी करनी है। इंतकाल होते हैं, मैयत होती है, तो लड़का खड़े होकर कह रहा है हमारे अब्बा पे किसी का कर्जा हो तो माफ कर दियो। और लड़के को भी बता 3 बीघे हमारे अब्बा नीरी बेईमानी की जोत रहे। हाँ हक बात पता होता लड़के को अब्बा बेईमानी की जोत रहे। और कह के गए थे इसके कागज दबा के रखना। और रस्मन कह रहा अब्बा ने किसी का लिया हो तो दे दियो, माफ कर दियो। पहले क्या भाई मेरे, लेकिन शहीद मिल्लत ने सबको अपने आंगन में बैठा के नहीं रखा होगा, क्योंकि आप भी देखते हैं कि लोग बकरीद पे बहुत चक्कर लगाएंगे, लेकिन हर किसी के दस्तरखान पर हर कोई नहीं जाएगा। किसी के भी दस्तरखान पर सिर्फ वही जाता है जिसे घर वाला बुलाया करता है। एक धड़कन है, एक ख्वाहिश है, एक चाहत है, वो ये है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। रब का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। वाह वाह, जितने लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं बोले सुभान अल्लाह। जो नहीं है वो घर चले जाएं उठ के, इसलिए कि मुझे एक भी सुड़े कुल्ली नहीं चाहिए, मुझे जितने भी चाहिए टनाटन वाले चाहिए। शुक्र है रब का उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। ये हमारा मुकद्दर है कि रब ने आला हजरत हमारे हिस्से में अता फरमाए। और मैं हर हासिद को ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि आला हजरत से चिढ़ने से पहले जरूरी है कि आला हजरत के एहसानात या देख लिए जाएं। अगर आज आपकी खानकाहों की चादरें सलामत हैं तो बरेली के अहमद रजा का सदका है। आज अगर उर्स हो रहे हैं तो बरेली के अहमद रजा का सदका है। आज अगर मज़ारात पर लोगों की हाजिरी लग रही है तो ये बरेली के अहमद रजा का सदका है। लोग उनके एहसानात को भूल करके जरा सी पावर में क्या आ गए, उन्हीं के खिलाफ भौंकने लग गए। हम जानते हैं साहिब, अगर आला हजरत का एहसान ना होता ना तो न तुम्हारे मजारों पे अगरबत्तियां होती, न चादरें बिकती और न तुम्हें गाड़ियां बैठने के लिए नसीब होती। अगर आज गाड़ियों में कोई पीर घूम रहा है तो बरेली के अहमद रजा के सदके में घूम रहा है। अगर आज मजारों के मिंबर और गुंबद चमक रहे हैं तो बरेली के अहमद रजा की बुनियाद पर चमक रहे हैं। वरना दौर ऐसा भी आया है, हवाएं ऐसी भी चली हैं कि चंद मौलवी सिफत जाहिल और इबलीस आए जिन्होंने कहा कि मज़ारात पर जाना शिर्क है, जिन्होंने कहा कि इनकी हाजिरी शिर्क है, जिन्होंने कहा इनके उर्स शिर्क है, जिन्होंने कहा नियाज़ फातिहा हराम है। जब ऐसे फितना परवर लोगों ने सांसें ली तो अल्लाह उसी दौर में बरेली के अहमद रजा को जन्म दे रहा है। फिर उसी दौर में बरेली के अहमद रजा इस दारे फानी में तशरीफ ला रहा है और आने के बाद कलम उठाया और जवाज के फतवे ऐसे दिए, ऐलान कर दिया चलो अजमेर चादर तुम लेके चलो, जवाज का फतवा अहमद रजा लेकर के आ रहा है। चलो लेकर के कलियर शरीफ के मजार पे तुम चलो, जवाज की चादर अहमद रजा ला रहा है। चलो मारेहरा शरीफ चलो, जवाज का फतवा अहमद रजा ला रहा है। मैं कहना चाहता हूँ हर मजार वाले से, चाहे सैयद हो या गैर सैयद हो, अगर आपको आला हजरत को कुछ भी नहीं मानना है तो कम से कम सुन्नियों का रहनुमा जरूर मानना पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उसे शहीदे मिल्लत हुजूर मुफ्ती साहेब किबला। एहसान है आला हजरत का, शुक्र है रब ने आला हजरत हमें अता फरमाया। वाह वाह वाह, आला हजरत अल्लाह ने हमें अता किए हैं। और सुन्नी हो मुकद्दर के धनी हो, मुकद्दर के धनी हो। मैं कहता हूँ पता नहीं ये रात कहाँ गुजरती, यहाँ ना होते तो मोबाइल चलाते, कोई गाने देखते, कोई मुकाबला देखता, कोई कुछ देखता, कोई कुछ देखता। रब का कितना करम है, इस दुनिया के झमेले से निकाल के अपनी महफिल में बैठा रहा। इससे बड़ा और करम क्या होगा। यूं तो दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन आज की रात यहाँ जिक्र करने के लिए इन उलमा का इंतखाब हुआ है और जिक्र सुनने के लिए इन दीवानों को इंतखाब किया गया है। ये तो हुजूर का बड़ा करम है, हुजूर का बड़ा करम है। और एक बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, ये बुजुर्गों की चौखट है, बुजुर्गों की चौखट है। यहाँ मुंह देख के नहीं दिया जाता, यहाँ दिल देख के दिया जाता है। मैं बड़ी बात करने लगा हूँ। आज जो मजारों पे बिल्डोजर चल रहे हैं ना,
आज जो गुंबद तोड़े जा रहे हैं, मैं एक दावत फिक्र देना चाहता हूँ। बहुत सोचने समझने की जरूरत है, बहुत सोचने समझने की जरूरत है। ये हमारे मज़ारात हैं, यहाँ मुंह देख के नहीं नवाजा जाता, यहाँ दिल देख के नवाजा जाता है। यकीन ना हो तो अजमेर शरीफ जाकर के हर बिरादरी का बंदा झोली फैलाए खड़ा है, और एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहते मैं अजमेर से खाली लौट आया हूँ, खाली लौट आया हूँ। लौट भी कैसे सकते हो? आज के मुजाबिरों ने, आज के शराबी मुजाबिरों ने, आज के नशेड़ी और चरसिए मुजाबिरों ने आकर के ये कोशिश की है कि अजमेर को बरेली से अलग किया जाए, बरेली को अजमेर से अलग किया जाए, और ये उनकी चाल लगी है, ये यहूद और नसारा की चाल है। इसलिए कि वलियों की वो बारगाह है जहां पर कौम को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। लोगों ने बहुत कोशिशें की लड़ाने की, कभी तुरक को पठान से लड़ाया गया, पठान को अंसारी से लड़ाया गया, अंसारी को फकीर से लड़ाया गया, फकीर को शेख से लड़ाया गया, शेख को सैयद से लड़ाया गया। काफी कोशिशें की गई, लेकिन जब ये लड़ाइयां बढ़ी हैं, मेरे मुस्तफा के किरदार ने आगे बढ़ करके सारे फितनों को मिटाया। और इन फितनों को मिटाने के लिए डॉक्टर इकबाल ने ऐलान किया था, ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो फिर जो झगड़े हो रहे क्या हैं बात? बिरादरी को लेकर के, शेख को लेकर के, तुर्क को लेकर के, सैयद को लेकर के, पठान को लेकर के, फकीर को लेकर के, खुदा के करम से मुस्तफा ने सारे झगड़े ही मिटा दिए, वाह वाह वाह, झगड़े ही मिटा दिए। तो अब हमें कौम में नहीं लड़ाया जा सकता। दुनिया सर्वे कर रही है, हमारी मस्जिदों का हाल देखो। जुमे का दिन होता, जहां सैयद खड़ा है वहीं पठान खड़ा है। हाय हाय हाय, वाह वाह, हक हक, मस्जिद जाते हैं वो मेरा साथ दें, जो नहीं जाते हैं अल्लाह उन्हें जाने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। बद्दुआ देने से क्या फायदा, वही कर ले। जो जाते हैं वो साथ दे। जहाँ सैयद है वहीं पठान है, हाय हाय, जहाँ पठान है अल्लाह अल्लाह, वहीं फकीर है, जहां फकीर है वहीं अंसारी है, जहां अमीर है वहीं गरीब है, जहां पैर हाथ पैर वाला है वहीं पे अपाहिज भी खड़ा है। और किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई हटा के कहे यहां मैं बैठूंगा। हाय हाय हाय, वाह ये इस्लाम की खूबसूरती है, वाह वाह, ये इस्लाम की खूबसूरती है, कोई नहीं हटा सकता है। आप कभी गौर तो करें, घर में नमाज पढ़ो तो एक नमाज का सवाब है, मस्जिद में जमात के साथ पढ़ो तो 27 नमाजों का सवाब है। अगर इसी नमाज को जाकर के मस्जिद नबी में पढ़ा जाए तो 50,000 नमाजों का सवाब है। और अगर इसी नमाज को काबे में पढ़ा जाए तो एक नमाज के बदले में 1,00,000 नमाजों का सवाब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये इस्लाम है, वाह वाह वाह, ये इस्लाम है। बताना चाहता हूँ, ये नफरतें पैदा हुई तो दीन ने सारी नफरतें मिटा दी और करम कर दिया खुदा ने। करम हुक्म होता 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ो मोहल्ले की, हम पढ़ते रहे, हम पढ़ते रहे। का फिर जुमा बस्ती की सबसे बड़ी मस्जिद में पढ़ो, हम वहां पढ़ते रहे। फिर जब आई ईद फरमाया अब सारी बड़ी मस्जिदें भी बंद करो, सारे निकल के जंगल में आ जाओ। क्यों? का अब तुम्हारी एकता दिखानी है, अब तुम्हारे दरमियान हमें यह दिखाना है कि मुसलमान के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं होती है। हाय हाय हाय, माफ कीजिएगा, कुछ बिगड़ेल अमीरों ने फिर से यह हवा चला दी है। जब किसी गरीब की बेटी को यह कह के धक्का दिया जाता है ना, सब तो ठीक है लेकिन बाप पे देने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर अमीरी और गरीबी के बीच में नफरत की एक दीवार खड़ी होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, माफ कीजिएगा मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन याद रखना मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। थोड़ी सी दीवारें फिर खड़ी हो गई हैं, अमीर गरीब के बीच की दीवार हो गई है। आज बेटे वाले के पास पैसा है ना, तो गरीब बेटी वाली को कोई निभाने को तैयार नहीं। और माफ कीजिएगा, ये भी बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अमीर की बेटी 1000 सितम भी कर ले तो जहेज का लेप उसके हर ऐब को छुपा देता है, और गरीब की बच्ची को एक एक कदम संभाल के चलना पड़ता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्योंकि वो ये कहती है मेरे पास सिवाय इज्जत के कोई दौलत ही नहीं है, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सिवाय इज्जत के कोई दौलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ पुणे कमाने वालों, मुंबई में रहने वालों, गुजरात में जिंदगी गुजारने वालों, कमाओ, पैसा तुम्हारा हक है, हम पैसा कमाने से इनकार नहीं करते। मैं तो कहता हूँ नौजवानों, इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ न बन सको, बल्कि तुम दूसरों का बोझ उठाने के लायक बन जाओ। पड़ोस में चचा गरीब है उसका बोझ उठाओ, अगर खाला गरीब है उसका बोझ उठाओ, फूफा गरीब है उसका बोझ उठाओ, फूफी साथ बहने गरीब है उनका बोझ उठाओ, और इतना बोझ उठाओ कि जब तेरा जनाजा उठे तो किसी को बोझ ना लगे, लोग फक्र से कंधा दें और ये कहे ये बोझ बन करके नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के दुनिया से जा रहा है।
वाह वाह हम दौलत सुभान कमाने के अल्लाह, मुनकिर नहीं, वाह वाह कहते बनो अमीर, जिंदाबाद दौलत है, जिंदाबाद खूब जिंदाबाद कमाओ और इतना कमाओ कि तुम किसी पे बोझ न बन सको, किसी का बोझ उठाने लग जाओ, वाह 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 सुभान तुम किसी का बोझ उठाने लग जाओ। ये सबसे बड़ी बात है। याद रखिएगा, दौलत का होना बुरा नहीं, दौलत फिरौन वाली बुरी है, अल्लाह अल्लाह बेशक दौलत कारून वाली बुरी है। हो अगर दौलत उस्मान गनी वाली सुभान अल्लाह तो फिर बंदे का हाथ पकड़ के दौलत जन्नत तक ले जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, सखी अल्लाह का दोस्त होता है, सखी अल्लाह का दोस्त होता है। जिस कुर्ब को पाने के लिए 6-6 महीने जंगल में जाके आप चिल्ले काटे ना, अमीर के लिए आसान है, उसे कोई चिल्ला काटने की जरूरत नहीं। रब ने पैसा दिया है ना, तो फिर रब की राह में खर्च करना शुरू कर दे। जब से शुरू कर देगा तभी से अल्लाह का दोस्त बना दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह आसान रास्ता भी है। और हुजूर ने फरमाया, कंजूस जहन्नम के करीब है, कंजूस जहन्नम के करीब। कंजूस, डर क्यों रहे, कंजूस बैठे हैं क्या? नहीं ना। फिर बोले कंजूस जहन्नम के करीब है, और सखी जन्नत के करीब। जन्नत के करीब। सखी किसे कहते हैं? सखी किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में बांटे तब जाके बंदा सखी बनेगा। मैं कहता हूं कि सबसे पहले अपने घर में झांक के देखे, घर वालों की जरूरतें पूरी करने लग जाए, सखियों में उसका नाम आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह अल्लाह। और रह गया सखावत का इंतहाई दर्जा, तो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सलामत रहे। माशाअल्लाह, लग रहा नौजवान नाते सुनते हैं आगे, सुभान अल्लाह। और सारे बरेली वाले बैठे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, सलामत रहे। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह। तो सखावत करे, सखावत करे। ये दीवार आज खड़ी कर दी ना लोगों ने, एक दीवार ऐसी खड़ी कर दी कि साहब नहीं आते हैं लोग रिश्ता देखने के लिए। रिश्ते होते हैं ना इधर भी? हाँ होते हैं। अरे रिश्ते होते हैं कि नहीं? उस बच्ची के हाथ पे 100 रुपए देख रहे हो, ले लो। रिश्ते होते हैं कि नहीं? होते हैं। पहले देखने जाते होंगे लड़की को? बोलो यार, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं एक बात बता दूं, जलसे में सिर्फ अच्छे लोग ही आया करते हैं, आए हाय हाय। खराब लोग जलसों में नहीं आया करते। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ जितने बैठे सारे ही अच्छे हैं। अगर अच्छे ना होते तो शहीद मिल्लत ने अपने दरवाजे पे बुलाए ही नहीं होते, बुलाए नहीं होते। सारे ही अच्छे लोग बैठे। ठीक है अल्लामा साहब, चलूं आगे? नहीं थके हो तो जाते हैं लड़की देखने के लिए। जब लड़की देखने के लिए जाती ही गलत रस्में पैदा हो गई है। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। फोन करके कहते हैं हम लड़की देखने आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? कहा कुछ नहीं, 2 बोलेरो हो जाएंगे। अल्लाह। लड़की देखने में 2 बोलेरो हजरत। बाप के लिए बेटी को पाल लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हुआ? आज बेटे वालों को एहसास नहीं, और खुद बेटों को भी एहसास नहीं है। लड़की देखने के लिए काफी था मां चली जाती, एक बहन चली जाती। बेशक बेशक। लेकिन कुछ लड़के भी इतने बेगैरत है, कह रहा मेरा कजिन जाएगा। कजिन कौन होता है? खलेरे फुफेरे मुमेरे भाई। और कुछ तो इतने बेगैरत होते हैं कि नहीं नहीं मैं दोस्त की मर्जी से शादी करूंगा। और लोग इसे गैरत कहते हैं, मैं इसे सबसे बड़ी बेगैरती कहता हूं। बेशक। मेरी बीवी और देखे कोई और, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं होगा। हाय 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 वाह वाह। आपकी बीवी पसंद करे कोई और तो फिर लानत है आप जैसे मर्द पर। फिर मर्दान की नहीं चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। हाय 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 वाह 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 वाह। जो अपनी बीवी के इंतखाब के लिए किसी कजिन को भेजे, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी गैर मर्द को भेजे, और
ऐसे ही मैं कहूंगा बेटी वालों से, अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई बेगैरत बेटा आके कहे कि मेरा कजिन देखने आएगा, मेरा फ्रेंड देखने के लिए आएगा, या आकर के वो पास करेगा, कह दो सुन, हम किसी गद्दार को बेटी नहीं देंगे, मुस्तफा के वफादार को बेटी देंगे। इसलिए कि गद्दारों में गैरत नहीं होती है, मुस्तफा के वफादारों में गैरत होती है। जो आज अपनी बीवी को गैर को दिखा करके पसंद कराएगा, वो कल बीवी की हया का कैसे रखवाला बनेगा, कल किसी बाजार में जाके बेच सकता है। हम उसे बेटी देंगे जो आज भी रखवाला रखे, कल भी रखवाला रखे, और मैदान कयामत में हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत हुजूर मुफ्ती साहिब किबला मसलके आला हजरत खलीफे सरकारों वैसे मिल्लत। माफ कीजिएगा, आप भी बंद कर दो ये, अब तो हद हो गई है, इंगेजमेंट ऑनलाइन चल रही है, हद हो गई है भाई। जी जी जी, अब तो सामने से रिंग पहनाई जा रही है। मैं हर धर्म के बंदे को चैलेंज करता हूं, कोई दुनिया में धर्म ऐसा नहीं जिसमें गैरत और हया की मुखालफत की गई हो। हर मजहब, जितने भी मजाहिब हैं दुनिया के अंदर, सब के अंदर हया है, बेशक सबके अंदर, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हर धर्म के अंदर हया लाजिम रखी गई है। ये अलग बात है कि या तो लोगों ने अमल करना छोड़ दिया है या लोगों ने छुपाना शुरू कर दिया। एक बाप पूरी दुनिया में ऐसा ले आओ जो अपनी बेटी को गैरतमंद बेटी बनता हुआ देख करके खुश ना होता। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जहां मौलवी चाहता बेटी हया वाली हो, वहां पंडित भी चाहता बेटी हया वाली हो, वहां पादरी भी चाहता बेटी हया वाली हो, वहां पे हर शख्स चाहता है बेटी हया वाली हो। फिर हमने हया की हया का जनाजा कैसे निकाला है, तुम्हें इजाजत किसने दे दी है? बेटे वाले कहते नहीं नहीं, रिश्ता तब पक्का माना जाएगा जब हमारी बेटी का हमारा बेटा आपकी बेटी को रिंग पहनाएगा। कहां चली गई हमारे आंखों की गैरत, कहां चली गई रिश्तों की हया? होते कौन हो तुम किसी की बेटी को बेपर्दा करने वाले? तुम्हें कैसे किसने इजाजत दी है कि तुम किसी की बेटी को मंजर आम पे ला करके उसकी इज्जत का जनाजा निकालो? मियां बीवी ये मोहब्बत का रिश्ता है, मियां बीवी एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, पूरी दुनिया के लिए नहीं बनाए गए। मैं तो चैलेंज करता हूं मीडिया के उन दलाल और कुत्तों को भी जो ये कहते हैं इस्लाम में जाने के बाद बेटियों को बेगैरत कर दिया जाता है। नहीं, खुदा की कसम, इस्लाम इतना गैरत वाला मजहब है जो ये कहता है कि किसी भी बेटी को या तो उसका शोहर देख सकता है, या बाप देख सकता है, या भाई देख सकता है, या दादा देख सकता है, या नाना देख सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, गैरत वाला मजहब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमें क्या हो गया? माशाअल्लाह, वाह वाह, भाई ये है कि दिल के फपोले जल उठे सीने। अल्लाह अल्लाह। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक बेशक, जब बिगड़े हुए अमीरों ने बेटियों के रिश्ते मंजर आम पे करना शुरू किए तो फिर लोग उन्हें देख के इस्लाम को समझने लग गए। ओहो भाई, इस्लाम में ये भी होता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सारे लोग बाहर घूमते हैं, मुझे एक बात बताओ, सिख लोग देखें, सिख देखें कि नहीं? वो देखें तो बोलो यार, फिर मुंह में लड्डू लेके क्यों बैठे हो? सिख लोग देखें, सिख की पगड़ी देखी है? कहीं खोलता है वो? कानून है, आप कुछ भी हैं हेलमेट लगाइए, बाइक चलानी है तो आप कुछ भी हैं हेलमेट लगाइए। बाइक पे अगर मुख्यमंत्री भी है तो हेलमेट लगाए, कानून है। लेकिन कभी सिख को लगाते देखा है? नहीं क्यों? चालान कटा कभी उसका? नहीं नहीं ना, क्योंकि ये हमारा मुल्क और हमारे मुल्क का संविधान भी जानता है कि ये जो पगड़ी है ना उसकी वो किसी हाल में नहीं खोलता है। हाय 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 हाय, इसलिए उसे पगड़ी खोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वाह वाह वाह। अगर फौज में भी है ना तो आप देखें जो सीमा पे हमारी मुल्क की बहादुर सेना खड़ी होती है ना तो उनके सरों पे हेलमेट होते हैं, लेकिन सिख के सर पे वहां भी पगड़ी होती है। हाय हाय हाय, वाह वाह। खुलवाई गई? नहीं, खुलवाई गई नहीं ना। हेलमेट और
बॉर्डर पे नहीं, वहां भी पगड़ी, यहाँ भी पगड़ी। क्यों? क्योंकि वो अपनी पगड़ी से प्यार करता है, हाय हाय हाय, इसलिए किसी ने उतारने पे मजबूर नहीं किया। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारी एक बेटी बाहया होके कमरे में बैठी है, दूसरी बेटी बेगैरत होके मेले में घूम रही है, एक बेटी पर्दे के अंदर बैठ के कुरान पढ़ती है, दूसरी बेटी आकर के टिकटॉक पे आकर के रील बना करके फॉलोवर बना रही है, एक बेटी वो है जो मुसल्ले पे वक्त गुजार रही है, दूसरी बेटी मंजर आम पे आके डांस कर रही है। अब मुझे बताओ तो सही, कौन तुम्हारे पर्दे को लाजिम समझेगा, कौन तुम्हारे तरीके को लाजिम समझेगा? इमाम तो वो है जो 24 घंटे टोपी पहनता है, लेकिन मेरी कौम का नौजवान जैसी मस्जिद से निकला टोपी उतारी जेब में डाल ली, सब समझ गए टोपी इनकी जिंदगी का एक मखसूस हिस्सा नहीं है। जब बेटियों ने दुपट्टे उतारे तब दुनिया ने ऐलान किया कि पर्दा इस्लाम का कोई खास हिस्सा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सिखों ने अपनी पगड़ी पे अमल किया है, वैसे मुसलमानों ने अगर पर्दे पे अमल किया होता, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि स्कूल के बाहर कोई नकाब उतरवा देता, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि कॉलेज के बाहर कोई नकाब उतरवा देता। वजह ये है, पहले हमने तो दुपट्टे उतारे हैं, फिर गैरों ने पर्दे खुलवा दिए हैं। खुदा की कसम, आज भी हो जो बड़ा ही मुसा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, हुजूर मुफ्ती साहिब किबला, उनसे शहीदे मिल्लत। है तवज्जो सारे लोगों की, वाह, माफ वाह। कीजिएगा। हुजूर शहीद मिल्लत की बारगाह कसम खा के कहता हूँ, अगर अल्लाह इजाजत देता ना, मैं इनके मजार में जाता आय और हाय इनका हाथ पकड़ के बाहर लाता और मैं कहता चलो मेले में चलो। अल्लाह, और जो तुम्हारे नाम पे आके ये तमाशे देख रहे हैं ना, इन्हें ये बता दो तुम वली कैसे बने थे, अल्लाह, तुम बताओ विलायत कैसे मिली। खुदा की कसम, आज भी इनके मजार पे जाके बैठो, आवाज आएगी नादान, मेलों में घूम के विलायत नहीं मिलती है। वो कर जो हमने किया था, आपने क्या किया था? कि हम रातों को कयाम करते थे, दिन में रब के लिए रोजे रखा करते वाह थे। वाह 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 वाह, ऐसे ही सबके मजार नहीं बन जाते। अल्लाह अल्लाह। आज हालात कहाँ आके खड़े हो गए, हमारी कौम कहाँ खड़ी है। मेरे नौजवानों, आज हमें सीधा होना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। एक नौजवान को इसलिए मार दिया गया कि वो टोपी लगाए हुए था। अल्लाह अकबर। ये तो हमारी कम नसीबी है कि हमारा खून कुत्ते के खून से सस्ता हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन तारीख रही है, हमारा खून कभी रायगा नहीं जाता है। अगर हम वीर अब्दुल हमीद बन के टैंक पे कूदेंगे तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। हाय हाय हाय, हमारी वाह तारीख रही है। वाह, मुसलमान का खून सस्ता नहीं है, वक्ती तौर पे बहा सकते हो, लेकिन ये रंग लाएगा। आपसे मैं कहना चाहूंगा, इंशाअल्लाह। लोगों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं, सबको नहीं। हमारा मुल्क गंगी जमनी तहजीब का संगम है, यहाँ पे हर मजहब का बंदा सुकून से रहता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस सुकून को बिगाड़ने की कोशिश की है। एक मर्तबा तन के गोरे मन के कालों ने बिगाड़ा था, तो हमने उनको उनकी औकात दिखाई थी। हाय हाय हाय, और अगर अब कुछ लोग औकात दिखाएंगे तो हम फिर उन्हें उनकी औकात याद दिलाएंगे। ये मुल्क हिंदुस्तान अमन का गहवारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह, और रहेगा। इस मुल्क के लिए मुसलमान कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें अपनी शनाख्त के साथ रहने का हमारा संविधान इजाजत देता वाह 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 वाह, है। लेकिन गलती हमारी है ना। जी जी जी, जुमा पड़ा, टोपी लपेटी और यूं जेब में चल भाई आज चलने घूमने के लिए मेले में। ये कोई जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, खुदारा नौजवानों, जिंदगी का कुछ नहीं पता है, उम्र बीत रही है, हादसे हो रहे हैं। परसों भी हम हाईवे पे चल रहे थे, एक हाईवे पे हमें 3 एक्सीडेंट बड़े बड़े मिले, बड़े बड़े एक्सीडेंट मिले। और अगर उनमें होंगे लोग तो हर एक्सीडेंट में कम से कम 5 से 6 लोग मरे होंगे। मौतें अब होलसेल में हो रही हैं, होलसेल। जी अल्लाह इक्का दुक्का मरते थे, जी, ऐसे 10-10 जनाजे एक एक घर से उठ रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहूंगा, खुदारा तैयारी करो, पता नहीं मौत कहां आ जाए। और ऐसी तैयारी कर लो, ऐसी तैयारी कर लो कि फिर हमें किसी अलग से मदद की जरूरत ना पड़े। ऐसी तैयारी करो। और वो तैयारी सबसे पहली क्या है? अब तो हाथ से चेहरे के निशान मिटा देते, आईडी कार्ड ना, रोड पे देखो चिपक जाते हैं ऐसे ऐसे हाथ से, बोटियां इकट्ठी की जा रही हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। ना हुआ आधार कार्ड जेब में, कहीं हादसा हो गया और बोटियां बन गई, कैसे पहचाने जाएंगे?
कैसे पहचाने जाएंगे? अगर आपका कुर्ता पजामा तो हर कौम का आदमी पहनता है, कैसे पहचानोगे? दो काम कर लो, एक टोपी ओढ़ना शुरू कर दो, दूसरा चेहरे पे दाढ़ी रखना शुरू कर दो। वाह वाह वाह। अगर चटनी भी बन गई ना आपकी चटनी, तो कम से कम उसके पास बड़ी टोपी बताएगी। इसे लावारिस ना समझना, ये उसका जनाजा है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करो ऐसे काम। तो ये दीवारें आज अमीरों ने खड़ी कर दी हैं, गरीबों के आंगन पे कितने लोग आ रहे हैं? 2 बोलेरो में लोग हो जाएंगे। वाह वाह। 2 बोलेरो में बेटियां खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको पालना बड़ा मुश्किल है। और क्या ये बड़ी बात नहीं है कि आज बाप जिससे एक रत्ती का फायदा ना हो, उस बेटी के लिए ओवर टाइम ड्यूटी कर करके आ रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। बेटों को पालने में एक लॉजिक ये है कि ये जवान होंगे तो सहारा बनेंगे। जी जी। इसमें एक फायदा नजर आता है, ये कमाएंगे तो बाप को रोटी खिलाएंगे। इसमें ये फायदा नजर आता है, ये जॉब करेंगे तो घर का सहारा बनेंगे। लेकिन बेटियां जवान हो गई, कहीं जाएंगी नहीं काम करने के लिए। चलो जवान हो गई, शादी कर ले, फिर कहा शादी के बाद ये पराए घर जानी है। यहां कोई फायदा बेटी की जात से नहीं दिखता, लेकिन फिर भी बाप न सीने से लगाए खड़ा है। वजह क्या जानते हो? वजह यह है कि एक दिन मेरे नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा था, लोगो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तब से हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहने लग गया। और हुजूर के सहाबा कहते हैं, आज भी गुर्बत है लोगों दुनिया में। अगर मैं आप अच्छा खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबी का लेवल घट गया, ये मतलब नहीं है कि तंगदोस्त लोग नहीं रहे हैं। अगर आज चंद लोग हर महीने उम्रे को जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब गरीब बाप या गरीब बेटी नहीं रही। मुझे आज भी सरकार रईस उल अतकिया की एक बात रह के याद आती है। मैं कभी तन्हाई में होता हूं तो हजरत की बातें सोचता हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, लोगों आज भी अगर कहीं खानकाही निजाम देखने को मिलता है तो वो बिलग्राम शरीफ की जमीन पे देखने को मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज भी अगर सूफियत दिखती है कहीं तो बिलग्राम शरीफ में दिखती है। वाह वाह वाह। बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जिस जमीन पर खुद दुआ के लिए सरकार ताज शरिया जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने फातिहे बिलग्राम, फैज़ाने रईसुल अतकिया, खलीफे हुजूर सरकारों में से मिल्लत। सुभान अल्लाह। थके नहीं हो तो कह लूं जरा बात। आज तक मुझे ये बात याद रहती है, खास कर नौजवान मेरी ये बात सुन लें। वाह वाह। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, कमेटी वाले नौजवान और मेरे वो भाई जिन्होंने इस महफिल को बड़ी मेहनत से सजाया। अल्लाह करे कोई ना कोई पैगाम लग जाए हत्ते, सुभान अल्लाह, है ना। ये देख के न सुनिएगा कौन बोल रहा है, ये देख के सुनिएगा क्या बोल रहा है। हाय हाय हाय। इसलिए कि नसीहत अगर दीवार पे लिखी हो ना तो दीवार देख के नसीहत पे अमल नहीं करना, नसीहत देख के नसीहत पे अमल करना। वाह वाह वाह। हाँ ना, समझ रहे मेरी बात? तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी दीवार पे खंबा देखा, खंबा उस पे क्रॉस का निशान बना होता है, क्या मतलब है? ऊपर खतरा है, यहां से ऊपर खतरा है। अगर कोई ये कहे ओ जी ये तो खंबे पे लिखा है, ये कोई प्रोफेसर तो नहीं कह रहा है, ये कोई इंजीनियर तो नहीं कह रहा, ये तो खंबे पे लिखा है ऊपर खतरा, हमें नहीं माननी इनकी। और चढ़ जाए ऊपर फिर काम हो जाएगा। क्या होना है? फिर काम हो जाएगा। 11,000 की लाइन सुन के फिर भी लौटाओगे क्या? अजीब मसला है। लौटाएगा कोई? नहीं लौटेगा ना, क्योंकि तदबीर है ही ऐसी। अगर 11,000 की लाइन छुओगे मरोगे, आग में कूदोगे जलोगे, ऊपर से कूदोगे हड्डी पांव टूटेंगे। क्यों? क्योंकि ये फितरत है, ये फितरत है। तो अगर कहे नहीं जी खंबे पे लिखा हम क्यों माने, तो ये ना देखे जी एक ये तो नई उम्र का लड़का बोल रहा है क्यों माने। ये मत देखो खंबे पे निशान है, ये देखो खतरा है ऊपर, हाय 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 हाय। खतरा है ऊपर। अल्लाह करे मेरी बात है आपके जहन में उतर जाए। सरकार रईस उल अतकिया बैठे हुए हैं, अल्लाह करे समझे मेरी बात। अभी गुर्बत खत्म नहीं हुई है, अभी भी तंग दस्ती है, अभी भी बच्चियां घर के अंदर प्याज और मिर्च से रोटी खा रही हैं।
अभी गुर्बत खत्म नहीं हुई है, अभी भी एक वक्त का खाना 3 टाइम कुछ घरों में चल रहा है। कभी घूम के अमीन में जमीन में उतर के देखें तो हमें गुर्बत देखने को मिलती है। आज भी हमें गरीब के दरवाजे पे 4 बेटियां जवान बैठी हुई नजर आती हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, अमीर की बेटी रुखसत होती है ना तो 5 लाख में आग लगा दी जाती है। काश वही 5 लाख उठा करके किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले करने में लगा देते। खुदा की कसम, मदीने वाला भी राजी हो जाता, मक्के वाला भी राजी हो जाता। वाह वाह वाह। लेकिन नहीं, मैं अगर पुणे में कमा रहा हूँ, गांव जाके शादी करूंगा और इकलौता बेटा जी जरा धमाकेदार होनी है शादी, डीजे जरा जम के बजना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह, जरा जम के बजना चाहिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं, दूसरों के काम आना कितनी बड़ी चीज है। सरकार रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लाहु अलैहि बैठे हुए। आज तो लोग ना, आज लोग फ्री के टिकट ढूंढते हैं, कोई वीजा दे दे मैं उम्रा करियो। आपके पास ना तशरीफ लाए कुछ लोग और आके कहने लगे, हजरत हाजी साहब फोन पे बात कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की मेरी तरफ। कुछ लोग आए और आके कहने लगे सरकार उवैस मियां से, हजरत हमारी तमन्ना है कि आप हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। वाह 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 वाह। तवज्जो है सबकी, हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। हजरत ने यूं देखा, फरमाने लगे तुम्हारे पैसे से मैं क्यों जाऊं, अल्लाह, मुझे जाना होगा, मैं अपने पैसे से जाऊंगा। कहा नहीं हजरत, हम ये चाहते हैं कि आप जाएं, आप जैसी नेक शख्सियत हमारे पैसे से उम्रा करेगी ना, हमें सवाब मिल जाएगा। वाह वाह वाह। फरमाने लगे बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक बंदा आया जरूरतमंद, वाह वाह वाह। आके कहने लगा हजरत जी बड़ा गरीब हूं, अल्लाह, घर में बच्चे हैं, जमीन मेरी अपनी कोई नहीं, मकान अपना कोई नहीं। कहा कि आपका फला मुरीद है, मैंने उसकी जमीन में छप्पर डाल रखा था, अल्लाह अल्लाह। आप ऐसा करें कि अपने मुरीद से कह दें या तो कुछ दिन के लिए रुक जाए वो मकान बनाने से, और या फिर मेरे लिए कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब उसने इतना कहा तो सरकार उवैस मियां ने उन लोगों को बुलाया जो उम्रे के टिकट के लिए आए थे। फरमाने लगे इधर आओ। कहा जी हजरत। कहा क्यों आए थे उम्रे का टिकट लेके? कहा आपको उम्रा कराएं ताकि सवाब मिल जाए। फरमाने लगे मेरे उम्रे में कितना खर्च आ रहा है? कहा 35,000। फरमाने लगे वो पैसा उठा के इस गरीब की जमीन खरीदवा दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो पैसा उठा के इस गरीब की जमीन खरीदवा दो, इसके पास छत नहीं है। उन लोगों ने ले जाके उसको जमीन खरीदवाई, मकान बना दिया। फिर जब वो पलट के कई महीने बाद वापस आया, फरमाते फिर ऐसे मुस्कुराता हुआ आ रहा था जैसे इसे कोई दुखी नहीं है। सरकार उवैस मियां ने कहा था देख करके, अब जरा इसका चेहरा देखो, मुझे बता तो सही, अगर मैं उम्रा करने जाता तो क्या मुस्तफा इतने की राजी होते जितना इस गरीब की मुस्कुराहट से राजी हो रहे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग पता नहीं जन्नत कहाँ ढूंढते हैं, अल्लाह, और अल्लाह ने जन्नत गरीब की मुस्कुराहट में छुपा के रख दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबों को निभा के चलो बेटो वालो। 2-2 बोलेरो भर के जा रहे लड़की देखने, नाक तक खाते बैठ के, नाक तक, और खा के ना नाक तक खा के, जी जी सही है, कहते सही है। कल जाके जवाब देंगे। 2 दिन बेटी को नींद नहीं आती, अल्लाह, 2 दिन बाद फोन की घंटी बजती है, सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को पसंद नहीं आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्यों? तुम्हारी बेटी का कद छोटा है, तुम्हारी बेटी की नाक खराब है, कान खराब है। मैं कहना चाहता हूँ, और भूखे कुत्तों से जाके कह दो तुम्हें हक किसने दिया था गरीब के दरवाजे पे 2 बोलेरो भर के कम से कम 10-12 लोगों को ले जाने का? तुम्हें क्या पता है बेटी वाले ने कितना खर्च किया था और कहां से खर्च किया था? कितने बेटी वाले ऐसे होते हैं जो कहते हैं हजरत दुआ करते हैं बेटी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। 5 बार लोग देख के जा चुके हैं, 50,000 का कर्जमंद हो गया हो। कैसे कर्जमंद हो गए? का 10-10 लोग आते हैं, मैंने 10-10 हजार करके खाने का इंतजाम किया था, आज तक 50,000 का कर्जा न उतार सका। जब इस तरह से बाप रोया करते हैं तब कलेजे में एक हुक उठती है, मालिक तूने अमीरों को अमीर बनाया क्यों था? इन्हें इनकी औकात दिखा दे जो गरीब को सीने से लगाने को तैयार नहीं है। वजह यह नहीं थी कि बेटी की सूरत अच्छी नहीं है या बेटी की शक्ल अच्छी नहीं है, तस्वीर तो फोटो में देख चुके थे, अब तो सिर्फ दौलत देखने के लिए आए थे। किसी ने कान में इतना कह दिया ये मुंह मांगी गाली नहीं दे सकते,
इसलिए गरीब की बेटी पसंद नहीं आई है। कई बार पूछा जाता है बेटी ने क्या पढ़ा है, तो कोई कहता है सिर्फ बेटी ने कुरान पढ़ा है। कहते हैं बस कुरान पढ़ी है, इसको और कुछ नहीं आता है। हाथ जोड़ के कहता हूँ बेटियों के पास एमए की डिग्री न ढूंढना, बीए की डिग्री न ढूंढना। अगर देखनी है कुरान की किरात की डिग्री तलाश करो, कुरान की तजवीद की डिग्री तलाश करो, कनीज़े फातिमा होने की डिग्री तलाश करो। मैं जानता हूँ अगर तेरी बेटी बीए पास होगी तो कनीज़े फातिमा नहीं बनेगी। अगर तेरी बेटी को कुरान आता होगा, खुदा की कसम जब फजर में उठेगी, मुसल्ला बिछाएगी, कोई दुआ करे ना करे, अल्लाह इसके सजदे के सदके में तेरे घर में रिस्क की बारिश फरमा दे। आप नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। भाईजान साहिबुल औलिया, हुजूर साहिबुल औलिया, मसला के आला हजरत, हुजूर का दावन, सरकार का दावन, हुजूर हमार रजा किबला साहब, सलामत रहे चाचा, सलामत रहे। हुजूर हमार रजा किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हजरत क्या कहना है, माशाअल्लाह। भाई नेक बीवियां तलाश करें, नेक बीवियां। ये जो दीवारें खड़ी हो गई हैं ना, ये जो दीवारें खड़ी हो गई हैं, ये दीवारें गिरा दें, ये दीवारें गिरा दें, ये दीवारें गिरा दें और पूरी दुनिया को बता दें एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। नौजवानों, अल्लाह ने अगर कमाने लायक हमें बनाया है ना, तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको हुजूर के मदीने के सदक़े जन्नती बना दे। है ना, सारे लोग जन्नत जाना चाहते हैं, जन्नत जाना चाहते हैं, आसान तरीका जन्नत जाने का। ठीक है जी, एक बेड अपने पैसे से खरीद लीजिएगा, चंद बर्तन अपने पैसों से खरीद लीजिएगा, 1200-1400 से 2400 या 5000 तक का बर्तनों का सेट मिल जाएगा, वो खरीद लीजिएगा। 5000 के पकाने के बर्तन मिल जाएंगे। एक गाड़ी आपको 1 लाख तक में बाइक मिल जाएगी। इतना इंतजाम खुद से करके किसी गरीब की बेटी को घर की दुल्हन बना लो। मैं ये नहीं जानता जिसे बारात खाने नहीं मिलेगी वो क्या कहेगा, जिसे दावत नहीं मिलेगी वो क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर तुम किसी गरीब की बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाओगे, कोई कुछ दे या ना दे, गुंबदे खजरा वाले मुस्तफा तुम्हें दुआएं देने लग जाएंगे। वाह वाह, हुजूर तुम्हें दुआएं देंगे। आपसे मेरी गुजारिश है, गरीबों को निभाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सलामत रखे अल्लाह वाले की चौखट पे बैठे हुजूर शहीद मिल्लत की बारगाह है। इन लोगों ने पूरी जिंदगी खुदा के नाम कर दिए, तब अल्लाह ने इनको वो मकाम अता किया है कि तुम जमीन के नीचे रहोगे, हम तुम्हारी जमीन के ऊपर तुम्हारे चाहने वालों के मेले लगा देंगे। हाँ, ये अल्लाह से प्यार करने का सिला है, अल्लाह से मोहब्बत करने का नतीजा यही है। और नौजवानों, अल्लाह से रिश्ते मजबूत कर लो, रिश्ते मजबूत कर लो, और इतने मजबूत रिश्ते कर लो, इतने मजबूत रिश्ते कर लो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह वाह वाह, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इंशाअल्लाह हम नफरतें खत्म करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये जो ऊंच नीच का फर्क है ये सारा खत्म करेंगे, वादा करो इंशाअल्लाह। बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, अमीरी गरीबी का झगड़ा, काले गोरे का झगड़ा नहीं होगा। सिर्फ एक बिरादरी रहेगी और वो बिरादरी रहेगी मोहम्मद अरबी की गुलामी करने वाली बिरादरी। वाह 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 वाह। वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो उनकी बिरादरी में हैं, वो कौन लोग हैं जो उनकी गुलामी के पट्टे में बंधे हुए हैं। तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं राजस्थान की सरजमीन पर। मैं बताना चाहता था मज़ारात कैसे प्यार बांटते हैं। बुजुर्ग हुए हैं और नाम उनका मेरे जहन से निकल गया है। तो उनकी खानकाह में लंगर चल रहा था, तवज्जो है सारे लोगों, लंगर चल रहा था, दुनिया आती थी, खाती थी और चली जाती थी। एक दिन लंगर में एक बंदे ने खाना नहीं खाया। आप उसके पास गए, कहने लगे यार तूने क्यों नहीं खाया। वो कहने लगा जनाब मैंने इसलिए नहीं खाया कि मैं हिंदू हूँ और आपके यहाँ पे जो लंगर में खाना है ना उसमें गोश्त बना है, हम लोग गोश्त नहीं खाते। जैसी इतना सुनाना हजरत ने, आपने ऐलान किया लोगों आज के बाद वो खाना बनाया जाए जिसे हर धर्म का बंदा खा के जाए। वाह वाह वाह। आज तक आप जाके देख लिए राजस्थान की सरजमीन पे, आपकी खानकाह में आज भी दाल रोटी बनती है। वाह वाह वाह, आज भी दाल रोटी बनती है। ये निजाम खान का ही है, ये तोड़ने के लिए नहीं, ये लोगों को जोड़ने के लिए बनाई गई है।
यहाँ अगर धर्म देख के दिया जाता तो अजमेर में कभी गैर मुस्लिम को बेटे नहीं दिए जाते, कभी बेऔलाद को औलाद नहीं दी जाती, कभी बेऔलाद को औलाद नहीं दी जाती। वहां जो झोली लेके आता है वो झोली भर के आया करता है, और क्यों ना लौटे, क्यों ना झोली भर के आए, क्योंकि वो उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिस घराने की शान ये है, कौन देता है देने को, नीचा की ये देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और उस घराने की शान तो ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहिब किबला, उर्से शहीदे मिल्लत, फैजाने शहीदे मिल्लत। हाथ उठा के वो कुआरे नौजवान मुझे बता दे जो इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। सलामत रहें, सलामत रहें। अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले। मैंने डिमांड को किया कहा है, लड़की वाला अपनी मर्जी से जो दे वो उसकी मर्जी है। मांगना, जिन्हें मांग के नहीं लेना वो कुआरे लोग हाथ उठा दे, जिन्हें मांग के नहीं लेना। अब वो बाप भी हाथ उठा दे जिन्हें अल्लाह ने बेटे दिए हैं और आगे को बेटों की शादी पे 10-12 लाख मांगने का इरादा नहीं है। उठाएं जरा वो बेटे हाथ, वादा करें इंशाल्लाह नहीं मांगेंगे। हाँ, सबने नहीं उठाए हैं, हो सकता हो कोई दौलत का कुत्ता ऐसा। मैं तो मांगने वालों को कुत्तों से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंकी हुई हड्डी उठाता है और ये मुंह से जहेज मांगने वाले वो डकैत होते हैं जो गरीब की किडनी बिकवा करके अपनी ख्वाहिशें पूरी किया करते हैं। नौजवानों एक बात बता दूं, मांगा हुआ जहेज तुम्हारे घर की रौनक नहीं, जहन्नम का ईंधन बनेगा। जहन्नम का ईंधन तुम नहीं जानते हो कितने मजबूर बापों ने मकान बेच दिए यार, मकान बेच दिए। और हम मसला के आला जिंदाबाद, गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या पकड़ा है हमने यार, क्या पकड़ा है? अगर गरीब को नहीं निभा सकते तो आप मसला के आला वाले हो ही नहीं। अगर आप गरीब की किडनी बिकवा रहे हो तो आप गौसे पाक वाले हो ही नहीं। गौसे पाक कौन है जानते हो? सरकार गौसे पाक जा रहे हैं, दरिया पार करना है, रास्ते में नदी दरिया है, कश्ती है, आप उसमें बैठने के लिए चले, देखा एक गरीब रो रहा था खड़ा हुआ, आपने फरमाया क्या बात है कश्ती में नहीं बैठे, तू क्यों रोया? उसने कहा जी जरूरी काम था, दरिया पार करना था, लेकिन कश्ती वाला बैठाता नहीं। कहा क्यों? कहा मुझ पे पैसे नहीं है और ये किराए के बगैर ले जाने तैयार नहीं। बगदाद वाले ने अपना काम छोड़ दिया। सुनो 11वीं खाने वालों, और 11वीं खा के दूसरों की हराम की दौलत पे दांत डालने वाले, कान खोल के वो सुने। और जिन लोगों ने हाथ उठाए थे वो लोग मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। सरकारें गौसे पाक रुक गए। शागिर्द से फरमाया दौड़ के दरसगाह में जा, सोने के 100 सिक्कों की थैली रखी है, उठा के लाया। आज ये पैसा जो है ना कागज का है, ये तब की बात है जब पैसा सोने का होता था, सोने का होता। 100 सिक्कों की थैली उठाई, मंगाई बगदाद वाले ने और बुलाया कश्ती वाले को, कहा ये रख। उसने कहा हुजूर हो क्या गया, क्या हो गया? कहा इसे रख। कहा हुजूर ये बहुत है। कहा सब रख ले। कहा क्यों? कहा आज के बाद अगर कोई ऐसा गरीब आए जिस पे किराया ना हो ना, उसे धक्का दे के ना उतारना, उसे बगदाद वाले के पैसे से दरिया पार करा दिया कर। या गौस, या गौस, ये है मेरा गौसे पाक, या गौस, ये है मेरा बड़ा पीर,